पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है पाकिस्तान। पहलगाम के खूनी आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की चुगलर नस पर ऐसा हाथ रखा कि इस्लामाबाद से लाहौर तक बेचैनी छा गई। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर कश्मीर के सुंदर और शांत बैसरन घाटी में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पर्यटकों से गुलजार इस घाटी में अचानक गोलियों की गूंज ने हर्षोल्लास को मातम में बदल दिया। मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाला बैसरन उस दिन खून से लाल हो गया। इस आतंकी हमले में 28 लोगों की जानें चली गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। ये हमला 2019 में पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के बाद कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। इस हमले में मारे गए लोगों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा से आए सैलानी शामिल थे। इस हमले के बाद भारत ने पलटवार में वो फैसला लिया जिससे पाकिस्तान की रूह कांप उठी। जी हाँ, 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। ये वही एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाती है। पाकिस्तान के नेता भले ही कश्मीर को जुगलर वेन कहते हैं, लेकिन भारत ने इस बार सीधे असली जुगलर पर चोट कर दी। सिंधु, चेनाब और झेलम जैसी नदियों का पानी जो पाकिस्तान की पीने की जरूरत से लेकर फसलों तक के लिए अहम है, उसका नियंत्रण भारत के पास है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने उसी नियंत्रण का उपयोग करते हुए पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है। अब आतंक की कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान में इस फैसले के बाद घबराहट का आलम यह है कि वहां के मंत्री, राजनायक और मिलिट्री एक्सपर्ट सबके सब मीडिया में बयानबाजी करने लगे। किसी को बालाकोट की याद आ रही है तो कोई संयुक्त राष्ट्र की दुहाई दे रहा है। पंजाब सरकार की मंत्री आजमा बुखारी ने भारत को चेतावनी दी कि ऐसे दुस्साहस के गंभीर परिणाम होंगे। वहीं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने साफ कहा कि भारत ऐसा फैसला एक तरफा नहीं ले सकता। पूर्व सीनेटर शहरी रहमान और मुशाहिद हुसैन सैयद ने तो आरोप तक लगा दिया कि भारत ने जानबूझकर इस हमले को एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तान पर दबाव बना सके। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई। वहीं कुछ रक्षा विशेषज्ञ जैसे ब्रिगेडियर अहमद सैयद मिन्हास ने भारत को अप्रत्यक्ष धमकी दी कि अगर इस बार हालात बिगड़े तो संयम नहीं दिखाया जाएगा। दूसरी ओर ब्रिगेडियर राशिद वली और सिक्योरिटी एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अली ने भारतीय मीडिया और सरकार पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स से ध्यान भटकाने की कोशिश का करार दिया है। इस सबके बीच भारत का रुख साफ है। अब आतंकी हमलों के जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं दिए जाएंगे, बल्कि ठोस कार्यवाही से दिए जाएंगे। पाकिस्तान के नेताओं की बड़ी बड़ी बातें उस समय खोखली लगती है जब सच्चाई यह है कि सिंधु की नदियों पर नियंत्रण भारत के पास है और इस नियंत्रण को कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। पाकिस्तान में 40 डिग्री तापमान में जब नलों से पानी नहीं आएगा, जब फसलों को सींचने के लिए बूंद बूंद को मोहताज होना पड़ेगा, तब उन्हें समझ आएगा कि भारत अब आतंक के हर प्रयोजक को उसी की भाषा में जवाब देना सीख गया है। ये पूरा घटनाक्रम एक कूटनीतिक धुरी की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें भारत अब सिर्फ संयम नहीं, सख्ती से भी जवाब देगा। पाकिस्तान जितना भी संयुक्त राष्ट्र की शरण में भागे या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर चिल्लाए, सच्चाई यही है कि जब तक वो आतंक के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक भारत ना तो बातचीत करेगा, ना ही पुराने समझौतों की पवित्रता बनाए रखेगा। अब बात सिर्फ बहस की नहीं, कार्यवाही की, और भारत ने ये बात पूरी दुनिया को पहलगाम की चुप्पी के बाद उठी गरज से बता दी है।